नगरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 में 70 वर्षीय भाऊराव अमूलकर की मौत के बाद उसके शव को घर से बाहर निकलने रास्ता नहीं होने से शव घर से नहीं निकाला जा सका। बताया जाता है कि जीवित हालत में जिस घर से वह अपने घर जाने आवागमन करती थी, उस घर वालों ने शव को घर से निकालने से मना कर दिया, जिसके बाद शव के अंतिम संस्कार को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। वहीं प्रशासनिक अधिकारी के पहुंचने पर भी कोई हल नहीं निकलने से शव घर पर ही पड़ा रहा। बताया जाता है कि हाईकोर्ट में पदस्थ भाऊराव अमूलकर का परिवार पड़ोसी रामलाल अमूलकर से संपत्ति विवाद को लेकर विगत 2 दशकों से विवाद चल रहा है, जिसके चलते रामलाल अमूलकर ने भाऊराव अमूलकर के घर के सामने दीवार खड़ी कर दी है, जिससे भाऊराव अमूलकर का परिवार का आगमन का रास्ता बंद हो गया है। अब तक भाऊराव अमूलकर और उसका परिवार पड़ोसी शिवलाल समनपुर के घर से आवागमन करता था, लेकिन भाऊराव की मौत के बाद उसके शव को शिवलाल ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, जिसके बाद वहां आस पड़ोस के लोग पहुंचे और शव को बाहर निकालने के लिए रास्ता नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। बताया जाता है कि भाऊलाल हाईकोर्ट कार्यालय में पदस्थ थे। इस दौरान इन्होंने कागजी जगह को अपनी पत्नी के नाम कर राकेश अमूलकर के खिलाफ संपत्ति को लेकर न्यायालय में मामला दायर किया था, जिसके बाद रामलाल अमूलकर ने इसको लेकर न्यायालय में अपना पक्ष रखा और अपने 50 सालों के रिकॉर्ड को पेश किया, जिसमें रामलाल अमूलकर के अनुसार माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ दीवार खड़ी कर दी। रामलाल की माने तो उनके पिता ने अपनी भांजी को रहने के लिए यह जगह दी थी, जिसे वर्तमान में उसके देवर की लड़की अपना बता रही है, जिसके पति भाऊलाल कोर्ट में होने से उस जगह को अपने नाम कर लिए थे, जबकि वह जमीन उनके पिता की है। इसी को लेकर भाऊलाल और रामलाल में संपत्ति विवाद वर्षों पुराना है, जो आज भाऊलाल की मौत के बाद लोगों के सामने आ गया, जब उसके शव को घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिला। रास्ते को लेकर के ये विवाद था कि हमारे जो पिताजी थे उनने अपनी भांजी को रहने दिया था, और ये उसकी सगी लड़की नहीं है, जो कि सगे वो बाजू वाला उसका मामा था, वो उसको जगह देना था उसको वहाँ रहने के लिए, तो हमारे पिताजी ने उसको रहने के लिए जगह दिए थे। उसकी आल औलाद कोई नहीं थी, ये उसके देवर की लड़की है, और ये अब कब्जा लगा के यहाँ बैठ से कि मेरा हक है कहके मेरे को गोद लिए थे तो उसका सबूत था। कोर्ट में हमने बोले। अच्छा, तो फिर ये मामला कोर्ट में चलेगा? ये कोर्ट में चलेगा। फिर कोर्ट में केस जाने के बाद में अभी हमारा 2005 में शुरू हुआ, फरवरी में केस, अभी तक क्यों केस चल रहा है, और हम लोग पूरे डिसीजन जीत चुके हैं। जब तू बोल रही कि मेरा जगह है कह के प्रूफ करना, तू जगह है कह करके उसका। अच्छा, हमारे बाप हमारे पिताजी भी जिनते थे, काका जिनते थे, जब से हमारे केस चल रहा है तो हमारे पिताजी भी कोर्ट गए थे उस समय, काका भी कोर्ट गए, कोर्ट में भी चल रहा है। हाँ, तो कोर्ट से हमारा पूरा निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने हमारे पक्ष में पूरा निर्णय सुना दी, क्योंकि हमने पूरा हमारा पट्टा वट्टा सब हमने सब दिखा दी, हमारे पिताजी ने बता दी, 50 साल का रिकॉर्ड दिखा दी। देखो, उनका अगर 50 साल का रिकॉर्ड होगा तो दिखा अभी जो और अभी जो वर्तमान में ये बोलती कि मेरा जगह है, तेरा जगह है, तो उसका प्रूफ दिखा। अच्छा, आज ये लोग आए थे कि आपके पास, जैसे इनके यहाँ अभी हम लोग देखो भैया, उस समय के हमारे पिताजी जो थे ना, पूरा जमीन खुला हुआ था, सब एक दूसरे से बरहाट करते थे। इनके पति हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में रहते हुए इनने क्या करे, अंदर अंदर क्या खेल करे कि इनने अपने पत्नी के नाम से वो कागज बनवा दिए अंदर अंदर, और हमको फिर हमने तो केस वेस कुछ नहीं किए, और केस उन्हीं ने हम पे किए कि हमारा जमीन यहाँ से यहाँ तक की है कह के। हमने बोले हमारे पिताजी ने कहा कि तेरा जमीन कहाँ से, तू तो यहाँ का रहने वाला नहीं था, फिर तेरा जमीन कहाँ से? नहीं, बोले वो मेरे पत्नी के नाम से। आज की बात करें, जैसे इनके यहाँ आज गमी हुई है, तो आप लोग के पास आए थे क्या रास्ता मांगने? कुछ नहीं आए, और ना ही कोई हमको सूचना दिए, ना कोई खबर दिए। ये अंदर अंदर ही पूरा प्लान बन रहा है सब मोहल्ला में। इस मामले में अब तक भाऊलाल और उनके परिवार को अपने घर से आवागमन में मदद कर रही शिवलाल समनपुरे का कहना है कि वह अपने घर से शव को नहीं ले जाने देगा, क्योंकि आज शव को ले जाने दिया तो उन्हें आवागमन का कभी रास्ता नहीं मिल पाएगा। ये कब से आपके घर से आना जाना कर रहे थे? ये कम से कम 25 साल हो गए। तो आपके घर के अंदर से ही आना जाना कर रहे थे? हाँ। आज जैसे कि अब बॉडी की बात आई जी, तो आपने मना कर दिया, सुनने मिला? जी हाँ, अनुमति देना नहीं चाहता मैं। अच्छा, अगर देना चाहूँगा तो फिर इनको कभी रास्ता नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब आप इसलिए मना कर रहे हैं? नहीं, रास्ता यहाँ से थी पहले। नहीं तो आप ये चाह रहे हैं वहाँ से आप अनुमति ना देते हुए प्रशासन इस रास्ते को खोले, ये चाह रहे हैं? हाँ जी। बाकी आपने इतने दिन तक आने जाना? जी हाँ, जिंदे में आने जाने, अब मरने में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अच्छा, जो अभी ये आना जाना कर रहे हैं रास्ता, वो क्या जाने लायक है रास्ता? नहीं,
मेरा एक भी 20 नहीं। कमरे से जाना गेहूं वाले। फिर भी आपके के घर के अंदर से जाना आना चल रहा है। जी। सूत्रों के अनुसार शाम तक भी शव को रास्ता नहीं होने के कारण उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं निकाला जा सका। वहीं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की समझाइश का भी कोई असर देखने को नहीं मिला। फिलहाल संपत्ति विवाद में रास्ते के इंतजार में शव घर पर पड़ा रहा। नवेगांव थाना अंतर्गत सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच कुल्हाड़ी से पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद वह फरार हो गया है। बताया जाता है कि हट्टा थाना अंतर्गत पारसपानी निवासी बाबूलाल चौहान विगत 1.5 साल से अपने ससुराल मगरदर्रा में रह रहा था और विगत 1 सप्ताह से ज्यादा समय से वह शराब पी रहा था। इस दौरान उसने घर की मोटरसाइकिल सहित साइकिल भी बेच दी थी, जिसको लेकर उसकी पत्नी 32 वर्षीय राजेश्वरी चौहान से घरेलू विवाद चल रहा था। 31 मार्च की सुबह पत्नी राजेश्वरी चौहान अपनी मां और बेटियों के साथ अधिया लिए खेत की ओर आई थी, जहां पानी चलाने के बाद वह महुआ चुन रही थी। इस दौरान ही पति बाबूलाल चौहान हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और उसके गले में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव बरामद कर उसे पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया, जहां शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने बताया कि पति घर जमाई के रूप में अपने ससुराल में रह रहा था। विगत कुछ दिनों से वह लगातार शराब पी रहा था, जिसके लिए उसने घर की मोटरसाइकिल और साइकिल भी बेच दी थी, जिसको लेकर पत्नी के साथ उसका घरेलू विवाद चल रहा था। आज आरोपी ने पत्नी जब खेत के पास महुआ बिन रही थी, इस दौरान ही पति बाबूलाल चौहान ने उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वह जंगलों में फरार हो गया। मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। एक सप्ताह से ज्यादा समय से लगातार पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी होने और गैस के दाम 1000 के पास पहुंचने से आम लोगों को चलने फिरने, खाने पीने में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थ में महंगाई का असर घर के किचन तक में उपयोग होने वाली सामग्री पर पड़ा है। आम लोगों की कमर तोड़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज काली पुतली चौक में धरना दिया और रसोई गैस की अर्थी निकालकर चूल्हे पर लकड़ी जलाकर विरोध दर्ज किया। इस विरोध प्रदर्शन में उदय सिंह नकपुरे, उमेद लिल्हारे, विशाल बिसेन, श्याम पंजवानी, शेफाली बुधरानी, अंशुल अवस्थी, राकेश रामटेके, प्रवीण मदनकर, प्रकाश मदनकर, सुमन केवलानी, जुबेदा अंसारी, शानू राय, सौरभ लिल्हारे सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थी। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि कांग्रेस आम लोगों की लड़ाई लड़ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार बालाघाट शहर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर केंद्र और प्रदेश की सरकार से आम जनता के हित में महंगाई को कम किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आज पेट्रोलियम पदार्थ से लेकर खाद्य तेल, घर की रसोई गैस से लेकर चावल तक महंगा होने से आम लोग परेशान हैं, लेकिन अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने वाली केंद्र और प्रदेश की सरकार आम जनता की परेशानी को नहीं समझ रही है। समस्त कांग्रेस साथियों से आदेशित किया गया कि हर ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो लड़ाई है आम जनता की लड़ाई है। इस महंगाई को लेकर जिस प्रकार से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, गैस सिलेंडर 1000 के पास हो गया है, 120 के आसपास पेट्रोल हो गया है, 110 के आसपास डीजल हो गया है, खाने का तेल 160 से 70 रुपये लीटर हो गया है, चावल 60-70 रुपये किलो हो गया है। तो यह जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, यह केवल और केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का निर्माण किया गया है और उसी के फायदे के लिए उस तरीके से नियम बनाई जा रही हैं। आज जनता की लड़ाई के लिए, जनता के हक के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सबसे पहले हमने काली पुतली चौक पर एक सांकेतिक धरने के रूप में हम लोग सब बैठे, वहां पर चूल्हे का और सिलेंडर को उल्टा करके हम लोग ये सांकेतिक रूप से बताना चाह रहे थे कि अब सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय सिंह नकपुरे ने कहा कि देश की तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में पेट्रोल एवं डीजल के थोड़े से दाम बढ़ने पर भाजपा के नेता हल्ला मचाते थे। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर केंद्रीय नेत्री स्मृति ईरानी सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज पेट्रोलियम और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। के लिए आपको अवगत कराने के लिए सभी साथियों सहित यहाँ उपस्थित हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश के हालात, एक समय था जब 2012-13 में जब केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 40 रुपए पेट्रोल था, अगर 41 रुपए भी हो जाता था तो रोज धरना प्रदर्शन करते थे। गैस के अगर रेट बढ़ते थे तो आज
जो केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंत्री बन के बैठी स्मृति ईरानी, वो सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज जब इतनी महंगाई बढ़ी है, लगातार 1000 के पार गैस सिलेंडर हो गया, आज 116-17 रुपए पेट्रोल हो गया, 100 रुपए डीजल हो गया, तब इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। और आज चाहे हर क्षेत्र में देखे, हर वर्ग परेशान है, किसान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, केवल सब्ज बात दिखाना इनका काम है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ।